हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी, सुबह के 10 बज चुके हैं और खाना भी बन चुका है। खाने में बनाए हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी, और बच्चों को सुबह दिए थे आलू के पराठे बना करके। तो बच्चे आज गए हैं स्कूल में। दूध रख दिया है, अरे मैं कपड़े भी लगाए हुए हैं, यानी मशीन भी लगाई हुई है। एक बारी के रह रही है बस धुलने में, जो मशीन में पड़ा है 2 बारी के टब में डाल रखे धुल करके। अभी जाना है नीचे। तो नीचे ये सरसों भी फैलानी है, अनाज भी फैलाना है, और जो धुला था वो भी, और जो हाड़ा पिसेगा वो वाला भी फैलाना है। हाथ में ही मिर्च भी रख दिया है सूखने के लिए, और उधर धनिया रख दिया है सूखने के लिए, क्योंकि अब ना फिर कम धूप निकलेगी। जितनी सूखती है इतनी फिर सील जाती है, अच्छे से सूखती नहीं है मिर्ची। तो इसलिए इनको भी पीस करके रख दूँगी। वैसे भी ख़त्म होने वाली हो रखी है, 5-10 दिन की रह रखी है। तो इनको पीस दूँगी 5-10 दिन में, तो धूप बहुत कम होनी शुरू हो जाएगी। तो अभी भी इतनी तेज़ नहीं निकल रही, और 10 बज गए हैं। तो कपड़े तो धुल गए, आकर के निकल लूँगी पानी में को। पहले ना आज फैला के आती, क्योंकि अभी तो यहाँ पर धूप भी आ रही, फिर यहाँ से धूप चली जाएगी। और किचन भी पूरी भरी पड़ी हुई है। ये बर्तन ने रखे हैं सारे फैले पड़े, क्योंकि अभी दूध रखा ना आरे में। और वैसे भी बर्तन नाश्ते के और खाने के अभी साफ़ नहीं हुए हैं ये। तो वे साफ़ कर दूँगी, किचन आकर ही साफ़ करूँगी। पूरी फैली रखी है, दूध वगैरह मतलब घी निकाल दिया था, और हारे में भी रख दिया था। तो अभी बस पहले नीचे चल देती हूँ। और ये जो उड़द हुए, मतलब उड़द कल किए थे ना, खेते थे बरसाए थे, तो ये वाले हुए हैं गड्ढे में, होंगे 4 घड़ी के लगभग। तो ये उड़द हुए हैं, तो इनकी दाल बनाएंगे अब, यानी कि इनको दलेंगे चकले से। अभी मैं गाय की रोटी लेकर के चल देती हूँ। बड़े वाली गाय को मैंने यहाँ पर खोल दिया है, और ये अनाज की पल्ली खोल दे रही हूँ इधर। तो इसको फैलाना भी शुरू करूँगी। पहले एक गोबर हटाया है, उसके बाद तो फिर इसने पानी पी लेता गाय ना। मैंने कभी इधर अनाज खाने के लिए आ जा, तो मैं इसको बांधने के लिए चली गई थी, और इसके बाद खोलने लगी हूँ इस छोटे वाली गाय को। तो ये पी लेगी, इतना तक के ही मैं इसको थोड़ा ढीली सी बंधी थी, इसको दोबारा से बंधा है। और ये अनाज फैला दूंगी इधर की साइड, क्योंकि इसको पानी पीने में ना काफ़ी टाइम लगता है ना। बहुत आराम आराम से पीती है, छान छान सी के पानी को। और ये बड़े वाली जल्दी पी लेती है। तो इसको मैंने बांध दिया है, और बस अभी अनाज फैला दूंगी, क्योंकि इसको ना अब सूखने में ना कई दिन लगेंगे। धूप ना इतनी तेज नहीं निकल रही अब। जिस दिन धुला था उस दिन तो अच्छी खासी तेज निकल रही थी, उस दिन ये थोड़ा मतलब पानी निकल गया था इसका सारा। और लेकिन अभी ना जैसा खा के देखते हैं ना इसको, तो बहुत ही गिल्ला रह रखा है अभी ये। तो इसको ना कई दिन सुखाना पड़ेगा, तब जाके उठा के रखना पड़ेगा। ये है कि धुल गया है, अब पूरी सर्दियों का काम हो जाएगा इनमें। और ये तीनों ही पल्ली पे मैंने फैला दिया है, बस ये अच्छे से सूख जाएगा। थोड़ा मोटा सा है, एक पल्ली और देखूंगी तो फिर थोड़ा और बारीक सा कर दूंगी, तो जल्दी सूख जाएगा। इधर मैंने ये बिछा दी है चादर, बेडशीट, यानी कि इस पे फैला दूंगी ये सरसों। तो पल्ली और है नहीं थी, और पल्ली पे कहीं ना कहीं से कट्टा फटा ही रहता है, तो बेडशीट पे इसलिए मैंने डाल दिया है। और दूसरी पल्ली बिछा दी है, इस पे डालना है ये हाड़े वाला अनाज, यानी कि जो पहले से धुला हुआ रखा है वो वाला सुखाना है। और ये भी रखा रखा ना सिल्ला सा होगा बहुत ही, इसको भी सूखने में भी 2-3 दिन लगेंगे, तब जा करके ये बेचने का होगा। तो ये भी मैंने यहाँ पे फैला दिया है, क्योंकि इधर की साइड ना अब धूप आएगी, उधर की साइड से जाएगी और इधर की साइड आएगी। तो मैं छत पे आ गई थी और आकर के निकालने लगी थी ये कपड़े पानी में को, क्योंकि काम तो यही है, ऊपर से छोड़ के जाओ नीचे का करके आओ, नीचे का पूरा होता है, तो ऊपर के तो सारा दिन चलते ही रहते हैं काम। कभी कपड़े, झाड़ू पोछा, बर्तन, चूल्हा, सारे ही काम होते हैं। खाने का टाइम भी बड़ी मुश्किल से है। जब बच्चे आ जाते हैं ना तभी खाती हूँ उनके साथ ही, स्कूल में से जब ये आ जाते हैं, नहीं तो इतना तक तो टाइम भी नहीं रहता, नहीं कि चलो भाई बच्चे आ जाएंगे तभी खा लेंगे, ऐसा रहता है मेरा। ऐसे ही चलता रहता है, कभी ये काम तो कभी वो। और अब ना छोटा दिन होने लगा है, अब तो पूरा ही दिन का पता नहीं चलता। तो सामने से आई हुई थी, मैं बोल रही थी, कपड़े फैला रही थी, तो मैं उनके साथ बातें भी कर रही थी यहाँ पर। और ये कपड़े बस मेरे ड्राई होते रहेंगे, और मैं करने लगी थी फिर बर्तन साफ इधर आ करके। उनको तो बीच बीच में डालती रहती हूँ, जैसे ये काम होगा बर्तन तो दूसरे वाले निकाल करके दूसरे ड्राई होने के लिए डाल देती हूँ, फिर दूसरा काम कर लेती हूँ, यही चलता रहता है। तो यहाँ पर सारे बर्तन ही धुल दूंगी मैं ये। और यही रहता है मेरा कि काफी सारे हो रहते हैं ना, तो एक बारी बैठ करके साफ कर लो। नहीं तो वहां पे किन सिंक में इकट्ठे कर लेती हूँ, फिर जब साफ करती हूँ तभी बाहर लेकर के आती हूँ, नहीं तो बाहर पड़े पड़े ना अच्छे नहीं लगते हैं। अगर मैं सुबह ही बाहर एक एक दो दो डालने शुरू कर दूँ तो ऐसा अच्छे नहीं लगते, बस जब साफ करती हूँ तभी अंदर से उठा करके लेके आती हूँ, बस साफ करके फिर इनको अंदर ही रख देती हूँ उठा करके।
और बस इकट्ठे करती रहती हूँ किचन में सुबह से लेकर के दोपहर तक के सारे एक बार ही होते हैं। तो झाड़ू मैंने लगा दी थी, अब लगाने लगी हूँ यहाँ पर पोछा। तो पोछा जो है आज मैं किचन में और बाहर ही लगा रही हूँ, मतलब कमरों में नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना आज नीचे बहुत सारा काम है ये अनाज का। तो इसलिए बस फिर मैंने बाहर और किचन में लगाया, क्योंकि किचन भी हर रोज गंदी हो जाती है और बाहर भी। कमरों में तो यह है कि इतना नहीं हो पाता डेली का, तो इसलिए मैंने आज कमरों में नहीं लगाया। और मिर्ची भी मतलब सूखेंगी नहीं, अभी 1-2 दिन लगेगा इनको भी सूखने में, तब जाकर ये मिक्सी में पीसेंगी, नहीं तो बिल्कुल ऐसे आती है ना बाजार में से, जैसे कि पानी डाल के दे रखी हो। ऐसे ही रहता है अब सर्दियों में, सारी चीजों का, दाल ले लो दाल भी, और मिर्ची हो धनिया हो कुछ भी सामान हो, बिल्कुल इतना सिल्ला सा आता है ना, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर नानी जी आ गई थी और मैं उड़द समो रही थी। तो मतलब मेरे साथ हेल्प करा रही थी उड़द समोने में, क्योंकि मैं भी पहली बार ही समोड़ दी, नहीं तो ये है कि मम्मी कर लेती थी ये वाले सब काम। तो यहाँ पर ये पहले तो इसमें से ना थोड़ी सी मिट्टी है 3 उड़दों में, कुछ मतलब मुंजी के दाने आते हैं नहीं चावल के, तो वो निकाल लेते हैं हम, और मिट्टी निकाल लेते हैं। नहीं तो फिर दाल में आते हैं ना, जब हम दाल बनाते हैं तो फिर उसमें रेता आता है, अच्छा नहीं लगता, फिर मिट्टी आती है। तो हम इनको ना साफ कर दे रहे हैं दोनों, जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर इसमें। तो वैसे तो उन्होंने नीचे जब ये मतलब वो करे थे ना साफ, बरसाए थे उस टाइम पर बहुत सारी साफ की थी, क्योंकि नीचे पड़े थे ना ये खाली। तो यहाँ पे हमने साफ कर देते और तेल डाल दिया है। समोने के लिए तेल डाला जाता है, तो सरसों का तेल डाला है हमने इसमें, आधी कटोरी के लगभग डाला है। और ये जितना भी इसमें नीचे कैनी है ना तेल निकलवाने की, जितना भी था इसमें, वो भी मतलब नीचे की साइड में थोड़ा ये खल टाइप सा रहता है, खल जमी रहती है नीचे, तो गद्धम सा आता है, वो भी इसमें डाल लिया है मैंने, बाकी का डब्बों में निकाल लिया है, क्योंकि तेल भी इसलिए खत्म हो रखा है, इसलिए सिरसों डाल लिया है सूखने के लिए। तो इतना तक के वो सूखेगी ना, इतना तक के ये वाला चल जाएगा। तो ये सारा निकाल दिया मैंने जितना भी था, और इनको ना सारे को घुमा देते हैं, तो सारे ना एकदम से हो जाते हैं अच्छे से, बिल्कुल चमक आ जाती है इनमें, नहीं तो मिट्टी से जैसे होते रहते हैं। तो इनको हम अंदर रख देंगे। और फिर मैंने बना दी थी चाय नानी जी के लिए। तो यहाँ पर ये कूड़ा जितना निकला है वो सारा मैं भर के डाल आई हूँ। और इसके बाद आ गई थी फिर नीचे, इसी बीच में बच्चे भी आ गए थे, और मैंने उनके लिए रोटी भी सेकी थी। तो फिर मैं नीचे आई थी ये अनाज निकालने के लिए, इसके पापा और मैं, क्योंकि हमें ना ये अनाज निकाल रहे हैं, वैसे तो धुल लिया है खाने के लिए तो, और ये निकाला है बोने के लिए खेत में। तो यहाँ पर अब ये गेहूँ बोने का टाइम चल रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे गेहूँ बोने के लिए ये अनाज निकाल रहे हैं यहाँ पर खेत में। तो टंकी में बड़े वाली में भी अनाज है, और इसमें छोटे वाली में, तो छोटे वाली का जो है ना खाली हो गया है, तो लास्ट यही बचा हुआ है। तो ये नीचे का ना थोड़ा सा भूस डाल करके डालते हैं ना हम टंकी में अनाज, तो नीचे इसमें भूस आया था, तो फिर मैं बोलने लगी, मैंने कहा इसको निकाल दो, इसको ना लेके जाओ बोने के लिए, तो दूसरे वाली में से निकाल लेंगे। तो टंकी हमने पूरी खाली कर दी, इसको रख दिया बाहर, इसको धुल देंगे फिर। और ये जो निकला ना इसमें नीचे से भूसा, तो इसको मैंने अलग ही कट्टे में रख लिया है, अभी यहीं पे ही पड़ा हुआ है। अभी ये था कि और भी निकालना है टंकी में से, तो पहले इधर टंकी खुलने के लिए ना इधर जगह करनी पड़ेगी, क्योंकि उधर सामान अड़ा हुआ है जिधर से अनाज निकलेगा टंकी में से। तो फिर कुछ तो मैंने जो बीच में पड़ा हुआ था सामान, वो तो एक दिन मैंने सही कर दिया था, लेकिन जो ये इधर भारी भारी से सामान आया था, तो इसके पापा इसको रख दे रहे हैं, लोहे का आया था ऊपर छज्जे पे, तो इसके ऊपर छज्जा बना हुआ है, वहां पे रख दे रहे हैं ये उठा करके, जो भारी आया था सामान वो, क्योंकि मेरे से तो नहीं ऊपर उठा कर रखे नहीं जा रहे थे, लोहे के सामान रख दिए हैं इन्होंने सारे, जितने भी हैं थे ट्रैक्टर के, मशीन के, जैसे खेत के, ऐसा है वही सब ऊपर रख दिए हैं। तो इधर कोने में ना फिर जगह निकल जाएगी, तो ये जो मशीन का पहिया है वो भी फिर इधर की साइड लगा दिया है, इधर से ना काफ़ी सारी जगह निकली। और ये मतलब पूरा स्पेस बहुत ज़्यादा निकल गया था, कुछ तो टंकी निकल गई बाहर ये खाली होकर के, और कुछ ये सामान सही सा किया। तो अब फिर मैंने थोड़ी सी इधर से झाड़ू लगाई, और ये फिर हम नाज निकालने लगे थे, और क्योंकि और नाज की ज़रूरत थी, तो पूरा नहीं हुआ था जितना मतलब बोना है वो, तो यहाँ पर निकाल दे रहे हैं और भी नाना अनाज ये, और कट्टे में बाहर की साइड डाल दे रहे हैं। तो जितना निकालना था इतना निकाल करके फिर बाकी का ये देखूंगी, जितना फिर से फैल गया है यहाँ पे, कल तो मैंने सारा साफ किया था, आज फिर से बस फैला रहा सा फैल गया है। ये है कि भाई काम होते हैं अपने खेत के घर के, तो सारे करने होते हैं। और
धूल तो इतनी हो गई थी ना, मतलब मेरे तो गले में जम गई थी इस मतलब टंकी में शायद धूल निकल रही थी ना अनाज के साथ साथ में। और कल भी मैंने धूल का उड़द के साथ में और कमरा साफ किया था, काफ़ी धूल का हो गया था, कल भी हालत सी खराब हो गई थी। और आज तो इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है। मुंह भी मैंने लपेट कर रखा चुन्नी से, पर फिर भी हुआ नहीं कुछ भी। मतलब वही हो क्या रहा जो मेरी तबीयत खराब होनी थी। तो फिर मेरे से ना ये पूरी छींक आनी शुरू हो गई थी, नाक भी मतलब बहने लगा था, इतनी दिक्कत हो गई थी। तो फिर मैं मास्क लगा के आई, लेकिन काम भी करना जरूरी था क्योंकि सुबह ही फिर इनको जाना था ये गेहूं लेकर के बोने के लिए। तो मैं इनको झाड़ दे रही हूँ, जो कि टूटा हुआ अनाज है ना वो इसमें को निकल जाएगा। वो जमता नहीं है फिर खेत में, जो टूटे हुए अनाज है पूरे पूरे होते हैं वही जमते हैं, इसलिए इसको झाड़ दे रही हूँ। जो बीच में से टूटे हुए टुकड़े हैं अनाज के वो सारे नीचे निकल रहे हैं। और करना इसलिए पड़ रहा था जरूरी, क्योंकि जाना सुबह ही था अनाज बोने के लिए, तो आज ही करना था। ये शाम का टाइम हो रखा था, तो बच्चों को भी यहीं पे लेके बैठी थी। मैंने कहा यहीं पे सुन लूँगी तुमसे, यहीं पे काम भी करा दूँगी और मेरा भी हो जाएगा। तो चीख भी ना इतनी आई ना अनाज करते हुए, बहुत ज़्यादा छींके आ रही थी और सुरड़ सुरड़ हो रखी थी, इसलिए मास्क लगा रखा था बहुत। यार धूल भी बहुत उड़ रही थी इनमें से अनाज में से, तो धूल का ना बहुत कम हो पाता है, काम होता नहीं धूल का। अरे 2 दिन से कर रही थी ना, तो हालत है ना खराब सी हो गई थी इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये दूसरा कट्टा भी मैंने कर दिया है, 2 कट्टे किए हैं मतलब झाड़ करके ये तैयार। और ये थोड़ा सा खिन भी गया था, तो मैंने इसको साफ करके फिर इसी कट्टे में ही डाल दिया है, क्योंकि ये तो खेत में जाएगा, इसको तो बिल्कुल साफ नहीं किया है, बस जा रहा है। और ये सांस भी बाजी बार ना मास्क हटा हटा करके तब लेना पड़ रहा था। तो इधर भी ये अनाज है, तो इसको भी मैंने यहाँ पर ये इकट्ठा कर दिया है। और सरसों को तो बस मैं कट्टे में भर दूँगी, क्योंकि इसको इतनी सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो मतलब ऐसे ही निकल जाता है इसमें से तेल। तो दूसरे वाला कट्टा है ना सरसों का, उसको फिर सुखा लेंगी किसी दिन। तो आज तो बस एक ही सुखाया है, क्योंकि यहाँ पे जगह भी नहीं आई थी, फिर इतनी ट्रैक्टर भी आता है और फिर धूप भी उधर से जाती है तो इधर आती है, ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पर ये मैंने कर दिया है, और इस वाले को भी इकट्ठा कर दूंगी, जो कि ये हाड़ा पिसने वाला अनाज है। वो तो उधर की साइड धुला हुआ है, इधर की साइड ये हाड़े वाला है, जो कि हम पिसवाएंगे अभी। तो इसको भी मैंने सोचा, तबीयत तो खराब हो ही रखी है, धूल का भी काम है, कल फिर मुझे धूल में बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको भी यहाँ पे झाड़ दे रही थी, बस मैंने कहा चलो इसका भी काम खत्म हो जाएगा झाड़ने का, नहीं तो कल फिर लगना पड़ेगा ऐसे ही। और तबीयत तो इतनी ज़्यादा हो रखी थी और काम भी इतना सारा पड़ा था, पर ज़रूरी है करना है। बहुत से काम ऐसे होते हैं कि चाहे तबीयत भी खराब हो तब भी करना ही होता है। जैसे फिर अकेली हूँ तो खाना भी बनाना था, सारा ही कुछ है था करने का। तो इसको मैंने ढक के रख दिया और इसको बांध दिया है कट्टे को यहाँ पर। शाम के 5 बज चुके हैं, 5 मिनट रह रही बजने में। और नीचे अनाज का काम खत्म हो गया है, बोने वाले गेहूं का भी और खाने वालों का भी। और दूध जो है इसके पापा ने निकाल दिया है आज मेरे से। तो अभी इतनी देर मेरा काम भी ऊपर बहुत सारा पड़ा, कपड़े भी लाने तार के छत पर से, और बर्तन भी पड़े हैं किचन में, खाना भी बनाना। और अभी पानी लगाया, पूरी धूल में हो रखी ना, पूरा घर दौड़ा। तो अभी नहाऊंगी पहले, फिर बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। तो दूध तो उन्होंने निकाल लिया, नहीं तो एक गाय का निकलवा देती हूँ। तो ठगी भी बहुत ज़्यादा आज। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे। तबीयत हो रही ना ख़राब होगा, गला बिल्कुल गर्दे में बहुत ज़्यादा धूल सी में बार बार छींक भी आ रही है और गला भी बैठता जा रहा, दवाई मंगानी पड़ेगी।